अली's ट्यूटोरियल। आओ सीखें और सिखाएं। अली ट्यूटोरियल्स में आपका खैर मकदम है। अली ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं अंजुमन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिनाका मुंबई से हूँ। मेरा नाम अंसारी अशरफ अली है। बच्चों, आज हम चौथी जमात की रियाजी किताब से पहला सबक पढ़ेंगे। पहले सबक का उन्वान है हिंदसी शक्लें और ज़िली उन्वान है ज़ाविया, और आज हम ज़ाविये के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। चलिए पेज पलटते हैं। यहाँ क्या लिखा है? हमारे आसपास के माहौल में जिन जगहों पर दो खतूत मिले हुए दिखाई देते हैं वहाँ ज़ाविया बनता है। क्या पढ़ा मैंने? दो खतूत मिलते हुए दिखाई देते हैं वहाँ ज़ाविया बनता है। मतलब ये है कि जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिलती हुई दिखाई देती है या जो दो ख़त मिलते हुए दिखाई देते हैं वहाँ ज़ाविया बनता है। अभी हम इसकी मिसालें देखते हैं। पेज पलटते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। यहाँ क्या लिखा है? ज़मीन और फिसल तख्ता। यहाँ फिसल तख्ता हमने देखा होगा गार्डन वगैरह में, इसे हम फिसल गुंडी भी कहते हैं आम ज़बान में। तो क्या लिखा है? ज़मीन और फिसल तख्ता के दरमियान ज़ाविये दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए दो ज़ाविये दिखाई दे रहे हैं, लाल रंग से उसे दिखाया गया है और मैं इसी निशान भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर दो ज़ाविये दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह हम और आसपास देखते हैं, कोई और ज़ाविया दिखाई देता है क्या? मकान है और उसकी छत से एक सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी और ज़मीन के दरमियान भी एक लाल रंग से ज़ाविया दिखाया गया है जिसे वो बच्ची दिखा रही है। और क्या लिखा है यहाँ? सीढ़ी और ज़मीन के दरमियान ज़ाविया बनता है। यहाँ पर भी सीढ़ी और ज़मीन के दरमियान ज़ाविया बनता दिखाई देता है। चलिए अब हम ये आगे देखते हैं। यहाँ एक दरख्त की शक्ल है। यहाँ दरख्त के तने और टहनियों के दरमियान ज़ाविये दिखाई देते हैं। चूँकि यहाँ एक से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ ज़ाविये लिखे हैं। यहाँ पर भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लाल रंगों से। यहाँ पर तने और टहनियों के दरमियान ज़ाविये दिखाई देते हैं। और दूसरी शक्ल देखते हैं अब अभी। यहाँ पर भी एक बिजली के खंभे की शक्ल दिखाई गई है। बिजली के खंभे और ज़मीन के दरमियान भी ज़ाविया बना है। यहाँ पर ये बच्चा देख रहा है, आप इसे गौर से देखिए। यहाँ पर ज़ाविया बना है। इसी तरह हमारे घरों में खिड़कियाँ होती हैं। खिड़की के दो मुतवातिर किनारों के दरमियान, यहाँ लफ्ज़ आया है मुतवातिर। मुतवातिर के मतलब लगातार दो, यानी एक के बाद एक आने वाले दो किनारों के दरमियान ज़ाविया दिखाई देता है। यहाँ पर एक ज़ाविया दिखाया गया है। इसी तरह खिड़की के हर कोनों पर ज़ाविये बनते दिखाई देते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और मिसाल हम लेते हैं। यहाँ किताब के दो मुतवातिर किनारों के दरमियान ज़ाविया दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर भी लफ्ज़ आया है मुतवातिर। मुतवातिर के मतलब हैं दो मुतवातिर, एक के बाद एक आने वाले किनारे। यहाँ पर भी लाल रंग से दिखाया गया है किनारा। इस तरह से चारों किनारों पर भी किताब के ज़ाविये दिखाई देंगे। चलिए इसके बाद हम घड़ी की शक्लें देखते हैं। यहाँ हर घड़ी में ज़ाविया दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? हर घड़ी में 3 बजे और 9 बजे घंटा सुई और मिनट सुई एक दूसरे के साथ ज़ाविया बनाते हैं। यहाँ पर भी घड़ी में जो दो सुइयाँ होती हैं, घंटा सुई और मिनट सुई, वो हमेशा ज़्यादातर ज़ाविये में हमें दिखाई देती हैं। और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ नाम लिखा है 3 बजे और 9 बजे। चलिए आगे देखते हैं। अब जितनी हमने शक्लें देखी उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि जहाँ दो खतूत मिलकर ज़ाविये बनाते हैं वहाँ 3 किस्म के ज़ाविये बनते हैं। आज हम ये 3 किस्मों के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहली किस्म है कायमा ज़ाविया, दूसरी किस्म है हादा ज़ाविया और तीसरी किस्म है मुनफरजा ज़ाविया। अब हम अगले सफ़े पे देखेंगे कि तीनों ज़ावियों को जब हम अलग अलग करेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि कायमा ज़ाविया कौन सा है, हादा ज़ाविया कौन सा है और मुनफरजा ज़ाविया कौन सा है। चलिए यहाँ पर हम कायमा ज़ाविया पहचानते हैं। यहाँ कैंची की मदद से ज़ाविया कायमा दिखाया गया है। शक्ल में दिखाई हुई कैंची के दो पत्तियों के दरमियान कायमा ज़ाविया है। पत्तियाँ मानी जिसे हम काटते हैं, काटने का काम करते हैं।
यहाँ पर पत्तियों को अगर आप गौर से देखें और यहाँ नीले रंग से दिखाया गया है, जो इस तरह की अगर शक्ल दिखाई देती है तो वो ज़ाविया कायमा होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद अगर हम कैंची की पत्तियों को के कोनों को अगर हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कैंची की 2 पत्तियों के नोकों में आहिस्ता आहिस्ता फासला कम करने पर, यहाँ क्या लिखा है, फासला कम करने पर बनने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविया से छोटा होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हम फासला कम कर रहे हैं और ज़ाविया छोटा होता है, यानी कायमा ज़ाविया से छोटे ज़ाविये को हादा ज़ाविया कहते हैं। याद रहे, कायमा ज़ाविया से छोटे ज़ाविये को हादा ज़ाविया कहते हैं। चलिए भी आगे देखते हैं। यहाँ पर कैंची की पत्तियों को ज़ाविया कायमा के मुकाबले में और खोल दिया गया है। यहाँ पर हल्के रंग से दिखाया गया है और तीर के निशान भी बता रहा है। यहाँ क्या लिखा है, कैंची की 2 पत्तियों के नोकों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता फासला बढ़ाने पर बनने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविया से बड़ा होता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम फासला बढ़ा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फासला बढ़ाने पर। और यहाँ क्या लिखा है, कायमा ज़ाविया से बड़ा ज़ाविया। यहाँ पर कायमा ज़ाविया से बड़ा ज़ाविया है, और जब कायमा ज़ाविया से जो ज़ाविया बड़ा होगा उसे कहते हैं मुनफरजा ज़ाविया। कायमा ज़ाविया से बड़ा होता है मुनफरजा ज़ाविया। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इन्हीं तीनों ज़ावियों को हम घड़ी की सुइयों से भी देखने की कोशिश करते हैं। घड़ी की सुइयों से बनने वाले ज़ाविये, पहला है कायमा ज़ाविया। देखिए यहाँ पर घड़ी की घंटा सुई और मिनट सुई एक दूसरे के साथ मिलकर कायमा ज़ाविया बना रही हैं। अब कैंची की पहली शक्ल को याद कीजिए, बिल्कुल हूबहू उसी तरह से यहाँ पर घड़ी की सुइयाँ भी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हादा ज़ाविया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कायमा ज़ाविया से अगर छोटा ज़ाविया दिखाई देता है तो उसे हम हादा ज़ाविया कहते हैं। यहाँ भी घड़ी की घंटा सुई और मिनट सुई एक दूसरे के साथ मिलकर हादा ज़ाविया बना रही है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर घड़ी की सुइयों में फासला कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कैंची की तीसरी शक्ल याद कीजिए। घड़ी की घंटा सुई और मिनट सुई एक दूसरे के साथ मिलकर मुनफरजा ज़ाविया बना रही हैं, यानी कि अगर कायमा ज़ाविया से कोई ज़ाविया बड़ा दिखाई देता है तो वो मुनफरजा ज़ाविया होता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर नुक्तों को जोड़कर आपको तीनों किस्म के ज़ाविये बनाने हैं। मैं आपको यहाँ तीनों किस्म के ज़ाविये बनाकर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम बना रहे हैं ज़ाविया कायमा, उसके बाद हम बनाएंगे हादा ज़ाविया, इसके बाद मैं बना रहा हूँ मुनफरजा ज़ाविया। इस तरह से आप नुक्तों की मदद से इस पूरे तख्ते में कई जगह ज़ाविये बना सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आपको अभी मैं यहाँ घर काम दे रहा हूँ कि आपके अतराफ जिस तरह भी हमने देखा कहाँ कई जगहों पर हमें ज़ाविये दिखाई देते हैं, तो आपके अतराफ कहाँ कहाँ ज़ाविया दिखाई देता है इसकी फहरिस्त तैयार करना है। बस आपको लिखना है कि हमें यहाँ ज़ाविया दिखाई दिया, यहाँ यहाँ यहाँ, जैसे किताबों के किनारों पे, और आपके घर में कहाँ कहाँ आपको ज़ाविये दिखाई देते हैं वो उसकी आपको फहरिस्त तैयार करना है। और दूसरी शक्ल क्या है, कागज़ की तहकारी से, यानी कागज़ उसको मोड़ कर आपको कायमा ज़ाविया, हादा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया बताना है। कागज़ की तहकारी से कायमा ज़ाविया, हादा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया बनाना है आपको। चलिए शुक्रिया, आपने सुना, बहुत अच्छा। अभी इसी मुताबिक डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जिससे आप ये फ्लिप बुक अपने मोबाइल में देख सकते हैं, और इसी के साथ एक सवालिया पर्चा भी है जो ऑनलाइन टेस्ट है। आपने क्या सीखा वो ऑनलाइन टेस्ट से आपको पता चल जाएगा, आपको कितने नंबर मिले। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। Thank you for watching this video.